हेलो बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग सबको ठीक होंगे इस कोविड-19 के सिचुएशन में। तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि अभी तो हाल फिलहाल में स्कूल नहीं खुलेगी। बच्चों, मैं सोचा कि डेप्रिसिएशन आप लोग को हार्ड चैप्टर लगता है। मुझे कुछ बच्चे व्हाट्सएप कर रहे थे कि मुझे डेप्रिसिएशन बहुत हार्ड चैप्टर लग रहा है सर, बता दीजिए क्या करना है उसमें। तो स्टूडेंट, तो आइए मैं आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन चैप्टर बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे डेप्रिसिएशन मीनिंग जानते हैं क्या होता है। बच्चों, सीधा बात में आता है, उसको बोलते हैं गिरावट। क्या? गिरावट। अगर हम एग्जाम के मोटिव से देखें तो क्या बच्चों, स्टूडेंट, क्या एग्जाम के मोटिव से देखें तो क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ, बच्चों ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसिड। बच्चों, स्पेलिंग कुछ गलती हो तो बच्चा आपको देख लीजिएगा, सॉरी स्टूडेंट। बच्चों या स्टूडेंट्स दोनों बात एक ही है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मैंने बता दिया क्या, इट इज फॉलिंग द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसिड। अब आप पूछेंगे सर टेंजिबल का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, टेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी नॉट सीन, विच कैन बी सीन। और हमारा टेंजिबल मतलब क्या होता है? टेंजिबल, आप समझ सकते हैं टेंजिबल मतलब क्या है। सो स्टूडेंट, टेंजिबल मतलब क्या है? एनीथिंग दैट वी कैन सी, वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं टेंजिबल मतलब। और इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल which cannot be seen, cannot be seen। सो स्टूडेंट, हम जानते हैं टेंजिबल एसिड के वैल्यू में फॉल आता है। आप बोल रहे सर ये वैल्यू क्या है? सर मुझे वैल्यू नहीं समझ में, सर फल समझ में, गिरावट, मेरा वैल्यू क्या है सर? तो स्टूडेंट, सपोज आपने ये मशीन, मैं इसको मशीन को एम लिख रहा हूँ स्टूडेंट, आप समझ जाइए। इसकी वैल्यू है आपको 2 लाख रुपए। आपको आ रहा है इसमें सर @10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, 10% का डेप्रिसिएशन। तो जो इसका 10% इसमें लगे ना बच्चों, जो वैल्यू से गिरावट होगी, जो वैल्यू होगी ये मशीन की, इस मशीन की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। मैं तो इसी पे एग्जांपल दिए, मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं डेप्रिसिएशन किस किस कारणों से, रीजंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट, फैक्टर्स से रीजन कुछ भी कह सकते हैं इसको। स्टूडेंट, आप लोग को नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मेरा थोड़ा जो वॉइस है बच्चों, मेरे कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग दिक्कत हो रही है तो बोलिए कमेंट में, मैं आपको इस पर फिर से समझाऊंगा। स्टूडेंट, पहला एग्जाम क्या करते हैं? वेयर एंड टीयर यूज, वेयर एंड टीयर यूज। मेरा ये अब फर्स्ट जो मैं जब पढ़ा था मैं, तो मेरे अपने तरीके से जो मेरे सर बताए थे मुझे, वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा इसके बाद, जो इसको इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए जो मेरे सर बताया था वो है। आप इस रीजन नहीं लिख सकते हैं, इस तरह नॉर्मल स्टार मार्क्स करके लिख सकेंगे आप, मेरे साथ नोट्स में आएगा जरूर। इसलिए मैं तो आपको एक बताना ही भूल गया, डेप्रिसिएशन कब लगता है। सो स्टूडेंट, हमें मालूम तो है
डेप्रिसिएशन वैल्यू की गिरावट में लगती है, पर ये तो नहीं मालूम है ना कब लगता है, स्टार्टिंग में लगता है कि अंत में लगता है। सो स्टूडेंट, अब आपने मोबाइल चलाई, आपके ये मोबाइल है, आपने इसे न्यू मोबाइल खरीदा था, इससे वैल्यू थोड़ी गिरावट हो जाएगी, इससे वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगा अभी कभी। अरे यस सर, अभी का वैल्यू कैसे कम हो जाएगी सर? तो वही बात है स्टूडेंट, जब आपकी ये मोबाइल थी, इस मोबाइल को आपने 2 ईयर्स तक यूज किया, तो आपने कहा मैं इस पे @10% का डेप्रिसिएशन लगाता हूँ। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के एंड में हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, अंतिम लास्ट क्षण में, क्या स्टूडेंट्स, लास्ट। मुझे लग रही है थोड़ी कैमरे में दिक्कत हो रही है, सॉरी, कोई बात नहीं। इस समय मेरे जैसा ही आपको दिख रहा होगा। तो आप लोगों को मैं जितना ही बताया आप लोग समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मैं ये फैक्टर जो लिखा है, इस पर आप लोग अभी तक गौर नहीं कीजिएगा। मैं फैक्टर डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं इसके वैल्यू गिनने की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, मैं ये फैक्टर बात नहीं करता हूँ, मैं फैक्टर काट देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस कारण से, रीजन से वैल्यू गिरता है, मैं ये बता रहा हूँ। सॉरी आप लोग यहाँ गलती हो गई, तो सॉरी इसको काटने के लिए। तो जो वेयर एंड टेयर यूज, पहला तो रीजन हो गया। आप कहिए सर वेयर एंड टेयर यूज होता क्या है? तो एक्सेसिव यूज, ये मैं रीजन, ये वैल्यू गिरने का रीजन बता रहा हूँ। वैल्यू में गिरावट किस कारण से आती है? फर्स्ट, सेकंड, अब आता है ऑब्सोलेंस। स्टूडेंट देखिए, मैं जो इस पर लिखूंगा, ऑब्सो स्टूडेंट देखिए, ऑब्सो ले CNCE, ऑप्सो। देखिए आपको स्पेलिंग याद रहे, इसमें मैं 3 बार मार देता हूँ। ऑब्सोलेसेंस मीन्स आउट ऑफ फैशन और आउटडेटेड। सपोज आपकी ये मोबाइल थी, आपने कहा आपने इसको 5 लाख में खरीद के आया, 5 लाख, आप इसको पेटी में बंद कर दिए, बॉक्स में बंद करके रख देते हैं इसको, और फिर 2 ईयर्स बाद निकालते हैं इसको। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इस मोबाइल की जो वैल्यू होगी वो 19,000 की हो गई होगी, क्योंकि अब इसका फैशन नहीं है ना। जब जो 2 ईयर्स के अंदर, 2 ईयर्स के अंदर नोकिया कंपनी का एक, रेडमी का, आप इसमें आपका 2 कैमरा था, इससे 5 कैमरा हो गए। इसकी रैम 4G थी, इसकी रैम 8GB हो गई। सो इसका फैशन चला गया, मीन्स अब जो 2 ईयर्स इसको बंद करके रख दिया, मीन्स इसका आउटडेट हो गया। मतलब सपोज आप अगर आप लाइव एग्जाम्पल देखें, जैसे अब हाल ही फिलहाल में जो सैमसंग नोट 7 प्राइम था, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। जब निकलने लगा रेडमी 6 प्रो, वीवो, नोकिया का नया वीवो 15, ये 15 भी एस, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। इस कारण से इसको भी ऑप्शन एग्जाम्पल देते हैं। फिर इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मेरा टाइम ओवर होने वाला है। ओके स्टूडेंट,
ऑल ऑफ यू, गुड लक फॉर योर लाइफ स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए, इसका आप नोट कर लीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। स्टूडेंट गुड बाय।